हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे आज, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर 3 में रिडॉक्स टिट्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पूरा उसके टाइप्स के बारे में और रिडॉक्स टिट्रेशन के बारे में रिवाइंड किया था। अगर आपको वीडियो नहीं देखा हो आपने तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टिट्रेशन क्या होता है? दिस टिट्रेशन इज परफॉर्म्ड एज फॉर मेटल और देयर सॉल्ट्स। ये टिट्रेशन जो मेटल्स होते हैं, मेटल एंड उनके सॉल्ट के लिए की जाती है। ठीक है, केवल किस लिए करते हैं हम लोग? मेटल्स और उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट, उसके लिए करते हैं। द टिट्रेशन यूज्ड इन दिस टिट्रेशन इज कॉल्ड द लिगेंड। इसमें जो टिट्रेंट यूज होता है इस मेथड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन EDTA इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टिट्रेंट। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन में सबसे ज्यादा हम EDTA टिट्रेंट का यूज करते हैं। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? अधिकतर टाइम से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ या फिर EDTA स्टैंड फॉर एथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। क्या होता है? EDTA का फुल फॉर्म एथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, इज यूज्ड वाइडली। ये कहाँ कहाँ पे किस पर्पस पे इसका यूज करते हैं? वाइडली मतलब बहुत ज्यादा। कहाँ पे यूज होता है? तो पहला है हमारा, इट इज अ वर्साटाइल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये क्या होता है? एक वर्साटाइल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। ठीक है, वहां पे इसको यूज करते हैं। इट रिएक्ट वेरी क्विकली विथ ऑलमोस्ट ऑल केमिकल। जितने भी केमिकल्स होते हैं, सारे केमिकल में ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं। इट्स सो हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, ये बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख लो, Mn प्लस Na2 EDTA। इसमें क्या होगा? M EDTA एक साथ हो गया है। ठीक है, और H2 क्या कर दिया? यहाँ पे 2H बाहर चला गया है। यहाँ पे ऐड क्या हो गया है? N-4। ठीक है, होल पावर लग गई है। फिर आता है, इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन डे इंडिकेटर इज यूज्ड। इसमें क्या होता है? हम लोग क्या यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन में? डे इंडिकेटर का यूज करते हैं। इसमें कोई और इंडिकेटर यूज नहीं होता है, केवल डे इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन। इसके क्लासिफिकेशन को हम क्या किया है? 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स टिट्रेशन। ठीक है, एक बैक कॉम्प्लेक्स टिट्रेशन, एक होता है रिप्लेसमेंट कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन, और फिर होता है इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, फॉर सॉल्युबल मेटल, सॉल्युबल के जो मेटल होते हैं उनके सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉरी वो इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें बैक टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन विच EDTA इज यूज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी। जो इनसॉल्युबल मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग बैक टाइट्रेशन उसके लिए कराई जाती है। ठीक है, इसमें EDTA का यूज ज्यादा क्वालिटी में करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वालिटी होगा तो जो इनसॉल्युबल मेटल है उसकी टाइट्रेशन हमको पता चल जाएगी। तो पहला हमारा आता है डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? डायरेक्ट कैसे होगा? द मेटल आयन सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली विथ EDTA। इसमें जो मेटल्स के आयन के सॉल्यूशन होंगे वो डायरेक्ट क्या होंगे? EDTA के साथ टाइट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, वही लिखा है, मेटल आयन सॉल्यूशन को डायरेक्टली EDTA के साथ टाइट्रेट कराया जाता है। ओके, एग्जांपल जैसे बात करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जब हम लोग क्या करते हैं, इसको
एस्टिमेट कराते हैं Ca2+ और Mg2+ को, तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्ट टाइट्रेट करेगा इसको, ठीक है। दूसरा आएगा बैक टाइट्रेशन मेथड, उसमें क्या क्या होगा, यूज्ड व्हेन द डायरेक्ट टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब ये इसका डायरेक्ट टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा तो टाइट्रेशन क्या होगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। मेटल आयन इज इनसॉल्युबल और रिएक्ट स्लोली, मेटल आयन में ये इनसॉल्युबल होते हैं और क्या करते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इसको स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। Excess EDTA is added to the sample and the unreacted EDTA is titrated with a standard metal ion solution। जब सैंपल में एक्सेस EDTA ऐड किया जाता है, मतलब एक अमाउंट में EDTA को ऐड करते हैं, एंड जब वो बचा हुआ जो EDTA होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेटल आयन सॉल्यूशन से टाइट्रेट करा दिया जाता है, उसका जो बचा हुआ होता है, ठीक है। बाकी जो एक्सेस अमाउंट में हम लोग EDTA का यूज कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं, वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग, उस सॉल्यूशन को टाइट्रेट करा देंगे स्टैंडर्ड मेटल आयन के साथ, ठीक है। फिर आता है रिप्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, ठीक है। ये मेथड होता है तुम्हारा टाइट्रेशन का। अ मेटल आयन दैट कैन नॉट बी treated directly with EDTA is replaced by another ion which can react with EDTA। इसमें क्या होगा कि जब मेटल आयन को हम लोग डायरेक्टली EDTA के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते हैं, नहीं कराते मान लो, तो इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे आयन से रिप्लेस कर देंगे। अगर उसमें क्या करेंगे, EDTA के साथ रिएक्ट नहीं कराया है तो हमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए ना जिससे रिएक्ट कराना है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस कर देंगे दूसरे आयन के साथ, ठीक है, जो EDTA के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। इस मेटल आयन को हम लोग चेंज कर देंगे, सिंपल सी बात, तो क्या होगा, EDTA के साथ रिएक्ट हो जाएगा। अगर वो भी रिएक्ट नहीं करा तो फिर हम चेंज कर देंगे, कोई तीसरा ले लेंगे, तीसरा नहीं करा तो चौथा ले लेंगे, मतलब जब तक करेगा नहीं तब तक हम उसको क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को चेंज करते जाएंगे, तब तक रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक। जैसे एग्जांपल में एस्टिमेट ऑफ Hg2+ रिप्लेसमेंट विथ Mg2+, Hg2+ क्या होगा, रिएक्ट नहीं करेगा EDTA के साथ, तो उसको रिप्लेस कर देंगे Mg2+ के साथ में, क्लियर, क्योंकि Mg2+ रिएक्ट होता है EDTA के साथ। अब आता है लास्ट इनडायरेक्ट रिसिड्यूल, जिसको बोलते हैं रिसिड्यूल प्रिसिपिटेशन मेथड, ठीक है। द एनालाइट इज फर्स्ट प्रिसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड, पहले जो एनालाइट को एक प्रिसिपिटेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद द एक्सेस रिएजेंट और लिबरेटेड मेटल आयन फ्रॉम द प्रिसिपिटेट इज देन ट्रीटेड विद EDTA। उसके बाद जो एक्सेस रिएजेंट होता है या फिर लिब्रिकेटेड होता है, ठीक है, मेटल आयन, लिब्रिकेटेड मेटल आयन जो होता है उसका हम EDTA से टाइट्रेट कराते हैं, वो भी प्रिसिपिटेट फॉर्म में, पहले प्रिसिपिटेट पर बनाएंगे, उसके बाद जाके उसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे, इसको क्या बोल देंगे, इनडायरेक्टली। अभी वहां पे क्या था, हम डायरेक्ट रिएक्ट करा देते हैं Mg2+ को EDTA के साथ, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका प्रिसिपिटेट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसका क्लासिफिकेशन हो गया है और साथ में इसके जो डिफिनेशन था वो मैंने बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्ट वीडियो में जितना मैंने आपको उसमें पढ़ाया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।